यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर हम भी बिल्कुल ठीक हैं और सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत ना मॉर्निंग के टाइम से जो है मैंने की है। यहाँ पर लगभग 7 बजे का टाइम है ये। तो मैं नहा ली थी इस टाइम पर और चाय वगैरह जो है वो भी हमने पी ली थी। तो सबसे पहले मैं अपनी खाने की करूँगी तैयारी और उसके बाद फिर मैं अपना जो झाड़ू पोछे का काम, साफ़ सफाई का काम है वो करूँगी। तो यहाँ पर खाने में आज मैं बनाऊँगी जो त्योरी होती है ना वो। तो त्योरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। 2-3 दिन की ये रखी हुई थी फ्रीज के अंदर। तो छीलते वक्त भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर 2-3 दिन की रखी है ना, तो थोड़ी सी ये है ना बासी हो गई है ये, यानी कि जो छिलका ना वो ऊपर से उतारते वक्त काफ़ी जो है यहाँ पर टाइम लग रहा था मुझे। वैसे कच्ची थी लेकिन ये अंदर से बिल्कुल कच्ची थी। तो जी बस जो त्योरी है उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी और घर पर सब खुश होकर खाते हैं त्योरी की सब्ज़ी और मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगती है। लेकिन जो घिया होती है ना वो मैं बहुत कम खाती हूँ। घिया की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जी चलिए, अपनी अपनी पसंद जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो मैंने छील ली थी और यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने जो सरसों का तेल है वो ले लिया है। तेल मेरा यहाँ पर गर्म हो चुका है। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी थी और 1 चम्मच के करीब जीरा डाल दिया था। तो जी यहाँ पर जीरा मेरा चटक चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो टमाटर और हरी मिर्च काट कर रखी थी वो डाल दी हैं और साथ के साथ मैं है ना नमक भी डाल दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाएं। नमक डालने से बहुत ही जल्दी गलते हैं टमाटर, पकते हैं। तो बस उसके बाद फिर टमाटर भी मेरे यहाँ पर पक चुके थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है जो मैंने सब्जी काट कर रखी थी वो। तो बस इन सबको मैं यहाँ पर है ना मिक्स कर दूँगी। हल्दी पाउडर जो है वो भी डाल दूँगी और 1 गिलास यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी। तो थोड़ी सी रसीली रसीली सी सब्ज़ी अच्छी लगती है ये, सूखी सूखी सी इतनी टेस्टी नहीं लगती। तो सबको है ना थोड़ी सी तरीदार सी सब्ज़ी ही अच्छी लगती। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी जो है वो डाल दिया है और कुछ फिर जो घिया त्योरी सब्जी की होती है ना, ये हरी सब्जियाँ वो खुद भी जो है पानी छोड़ देती हैं। तो इस वजह से 1 गिलास ही पानी डाला मैंने। तो जी यहाँ पर खाना पीना हमारा हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा रखी थी, साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। तो अब मैं फटाफट से जो कपड़े थे ना उनको निचोड़ कर लेके आई हूँ और उसके बाद फिर छत पर जो है मैं सुखाने के लिए आ चुकी हूँ। क्योंकि क्योंकि नीचे तो है ना जगह नहीं है, इस वजह से मैं ऊपर ही सुखाती हूँ। तो यहाँ पर जो ये तार देख रहे हैं ना काफ़ी जो है ना ऊंचाई पर लगा हुआ है ये। तो मुझे बिल्कुल उछल उछल कर जो है अपने कपड़े सुखाने पड़ रहे थे। तो अभी लगवाया था ये, पहले जो है रस्सी लगी हुई थी वो रस्सी बिल्कुल है ना लटक चुकी थी, नीचे आ गई थी वो। तो फिर हस्बैंड ने जो ये लोहे की तार है ना ये लगा दी थी और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। लेकिन जब कपड़े धीरे धीरे कपड़े सुखाऊंगी ना तो थोड़ी सी ये नीचे हो जाएगी। तो पहली बार ही मैंने इसके ऊपर कपड़े जो है वो सुखाए हैं। तो जी ये देखिए, दूसरी साइड में बेटे के कपड़े सुखा के आई हूँ। जो बेटे के छोटे छोटे कपड़े और बड़े बड़े कपड़े जो मैं इस तार के ऊपर डाल दे रही हूँ। और मौसम भी कुछ ऐसा ही था, कभी धूप कभी छाँव जो है वो हो रही थी। आजकल का मौसम ऐसा ही है, 1 मिनट के अंदर धूप आ जाती है और 1 सेकंड के अंदर जो है छाया हो जाती है। तो बारिश का मौसम भी जो है बन चुका था यहाँ पर। अभी तक तो बिल्कुल है ना बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे है ना बारिश का टाइम बारिश का मौसम जो है वो हो गया था और बारिश आने लग गई थी। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से अपने कपड़े जो वो सुखा दूँगी और बाद में फिर मुझे है ना ये उतार कर भी लेके जाने पड़े कपड़े। लेकिन तब तक जो है ये सूख चुके थे। मैं मशीन में ड्रायर के अंदर सुखा कर तब छत पर डालती हूँ ताकि जल्दी कपड़े जो है वो सूख जाएं। अगर बारिश वगैरह हो जाती है ना तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो इस वजह से। और वैसे भी मैं हमेशा ड्रायर के अंदर ही सुखा कर बाद में डालती हूँ रस्सी पर। तो जी ये देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम।
तो यहाँ पर करीब है ना ये 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने जो आरओ है ना वो ऑन कर दिया था, तो वो भर चुका था। मैं अब इस पानी को है ना जो कैंपर है उसके अंदर डाल लूँगी। और जो आरओ है वो हमने कल ही लगवाया था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी हमें पानी वगैरह पीने में। किसी को भी जो है टेस्ट नहीं आ रहा था पानी का, बिल्कुल खारा खारा सा जो है ना वो लग रहा था। तो कल ही लगवाई है आरओ। तो जी बस यहाँ पर फिर साथ के साथ चीनी रखी हुई थी, ये थैली के अंदर लेके आई थी मम्मी। 2 से 3 किलो के आसपास थी ये। तो कुछ तो मैंने डिब्बा जो है वो भर लिया है, और फिर जो ये बच गई है ना, पहले तो मैंने ऐसे ही बांध कर रख दिया था इसको कि भाई चलो ऐसे ही रख देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो मैं इसको भी डाल देती हूँ। तो बारिश का मौसम है ना, तो ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो फिर मैंने जो ये डोली है इसके अंदर डाल दिया है बची हुई चीनी को, और ये देखिए पूरे काउंटर टॉप पर चीनी ही चीनी हो गई है। और यहाँ पर डोली का ढक्कन जो है वो गांव में ही रह गया, तो मैंने यहाँ पर जो है वो जो कटोरी होती है ना वो रख दी है। तो ये भी बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई थी इसके अंदर। ऐसे ही जो है जुगाड़ लगाने पड़ते हैं एक गृहिणी को। तो जी बस यहाँ पर जो चीनी थी उसको भी मैंने अच्छे से इकट्ठा करके वापस जो है ट्रे के अंदर डाल लिया है। तो इसको डस्टबिन में डाल दूँगी मैं। और फिर साथ के साथ जो मेरा आरओ था वो भी मतलब खाली हो गया था, जो कैंपर वो भर दिया था मैंने। तो दोबारा से मैंने उसको ऑन कर दिया ताकि वो फिर से जो है भर जाए। और फिर यहाँ पर बेटा जो है वो सोकर उठ गया था, तो अब ये खेलने के लिए जाएगा बाहर। तो मैं इसके बाल वगैरह जो है वो बना देती हूँ। कपड़े वगैरह वगैरह पहना दिए हैं इसको, चप्पल वगैरह पहना दूंगी। तो ये है ना थोड़ी देर खेल लेगा बाहर, गली में बच्चे खेलते हैं इस टाइम पर। तो बस ये उनके साथ खेल लेगा, 1 से 1.5 घंटे के आसपास खेलता है ये डेली ही। और बस बेटा जो है खेलने के लिए चला गया था अपनी दादी के साथ। तो यहाँ पर कवर वगैरह सोफ़े के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको एक बार मैं अच्छे से कर दूंगी सेट। तो उठते हैं बैठते हैं ना इनके ऊपर तो हो ही जाते हैं ये ख़राब, यानी कि मैसी हो जाते हैं। तो एक बार मैं इनको अच्छे से सेट कर दूंगी। और कुछ फिर बेटा भी इनको है ना ऐसे ही उतार उतार कर फेंक देता है। तो जी ये काम भी मेरा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद मैं अपनी झाड़ू जो है वो लगाऊंगी। और बेड के ऊपर भी पता नहीं क्या डाल रखा था बेटे ने। सुबह के टाइम डस्टिंग वगैरह की थी मैंने, लेकिन पता नहीं फ़िलहाल जो है उसने क्या डाल दिया था। तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी ऊपर की साइड से। और अब यहाँ मैं फटाफट से अपनी झाड़ू जो है वो लगा लूँगी। तो जी आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं से भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। तो जी बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। यहाँ पर मैं है ना दोनों ही टाइम अपनी झाड़ू जो है वो लगाती हूँ। सुबह के टाइम तो 2 से 3 बार लग जाती है झाड़ू, और मैं इवनिंग के टाइम भी ज़रूर लगाती हूँ 1 बार झाड़ू। क्योंकि बच्चे का घर है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ही गिराते रहते हैं, घर को मैसी कर देते हैं। तो 1 बार ज़रूर से मैं अपने घर में जो है झाड़ू लगाती हूँ शाम के टाइम भी अच्छे से बिल्कुल। तो यहाँ पर भी मैं बेड के नीचे लगा रही थी ना, तो एक जो है मुझे यहाँ पर कुरकुरे का जो पैकेट होता है चिप्स का वो मिला। तो ऐसे ही है ना बेटा ये नहीं देखता कि मुझे कहाँ डालना है, वो कहीं पर भी डाल देता है। तो मुझे है ना फिर झाड़ू अच्छे से लगानी पड़ती है बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से, तख्त के नीचे से। तो बच्चे का पता नहीं क्या डाल दे, तो मैं बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ इसी वजह से। तो जी रूम में मैंने झाड़ू लगा दी है, और अब मेरी बारी आती है कि किचन में भी झाड़ू लगा दूँ। और रूम में यानी कि मैंने दोनों ही रूम में झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पर जो कुकड़ी होती है ना, भुट्टा भी बोलते हैं जिसको, वो खाया था यहाँ पर। तो उसका बहुत ज़्यादा कूड़ा कूड़ा सा जब वो हो गया था, एक तो ऊपर के छिलके जो हैं वो काफ़ी निकल के आते हैं, और फिर उसके अंदर जो बाल से होते हैं ना वाइट वाइट, वो भी बहुत ज़्यादा निकल के आए हुए थे। तो पूरे किचन में फैले हुए थे।
तो बस यहाँ पर उन्हीं को मैंने अच्छे से साफ़ किया, काउंटर टॉप को भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो जी बस झाड़ू जो है वो मैं लगा लूँगी अपनी, और आज का वीडियो करूँगी अपना यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर।